हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी ओपन क्लासेज। आज जो अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान लो एग्जाम में उसके क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं प्रीपोजिशन में। तो जो वो है अपना जो प्रीपोजिशन फ्रॉम, कौन सा है? फ्रॉम। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, कौन सा है? फ्रॉम। ठीक है। वैसे फ्रॉम के जो यूज होते हैं, अपन नॉर्मली क्या समझते हैं फ्रॉम से के अर्थ में। किसके? से के अर्थ में। ये आप सभी जानते हैं से के अर्थ के लिए अपन किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अपने ग्रामर के अंदर फ्रॉम का एज ए प्रीपोजिशन यूज और भी तरीके से होता है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में अपन आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो अपन प्रीपोजिशन वाला टॉपिक चल रहा है उसको देखते हैं। तो अपन फ्रॉम वाला जो नॉर्मली जो सब जानते हैं वो क्या जानते हैं, इसको यूज करते हैं जो हिंदी का जो से है, यानी अपन इसका मीनिंग समझ रहे एक तरीके से हिंदी मीनिंग क्या निकलता है इसका। तो से के अर्थ में इसका अपन यूज करते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। किसके अर्थ में? से के अर्थ में। ये तो आप सब जानते हो। लेकिन इसके अलावा और इसका यूज कहाँ करते हैं? एज ए प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंदर। दूसरा इसका यूज ये है, टाइम के साथ इसका यूज करते हैं। अब आप बोलो सर टाइम के साथ कैसे? तो टाइम के साथ अपन जैसे प्रेजेंट टाइम हो गया, पास्ट टाइम हो गया और फ्यूचर टाइम। तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। तो यहां मैं लिख देता हूं समय के भाव को दर्शाने के दर्शाने हेतु। कैसे? जैसे अपना प्रेजेंट समय हो गया, प्रेजेंट क्या हो गया? टाइम। प्रेजेंट टाइम हो गया, पास्ट टाइम हो गया और फ्यूचर टाइम। ठीक है। यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपन फ्रॉम जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। तो अपन ने क्या क्या देखा? से के अर्थ के साथ अपन किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। दूसरा अपन ने क्या देखा? समय के भाव को दर्शाने के लिए। ठीक है। अब तीसरा यूज और समझ लो, कारण जब बताया जाता है, रीजन, यानी कि कारण को बताने के लिए भी अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका? फ्रॉम का यूज करते हैं। कब करते हैं? कारण को बताने हेतु। ठीक है। कोई भी अपन काम कर रहे होते हैं और उस काम के पीछे कोई कारण होता है या कोई घटना हो जाती है, किसी वजह से हो जाती है, कोई भी रीजन होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं? फ्रॉम जो अपना प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। अपन ने तीन देख लिए कारण को बताने के लिए। ठीक है। तो ये तीसरा वाला हो गया। अब एक जो लास्ट है, जो नॉर्मली आपने ऑफ वाले यूज में मैंने आपको बताया था। ऑफ जो अपने प्रपोजिशन पढ़ी थी अपन ने, उसमें मैंने आपको बताया था मैड के साथ ऑफ और फ्रॉम दोनों यूज होते हैं। लेकिन वहां पे मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको। तो ये समझ लो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब बनाई जाती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब बनाई जाती है, तो वहां पर अपन मैड के साथ, स्पेशली मैड के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। बनाने के लिए क्या बोलते हैं? मैड। बनाने के लिए मैड ही तो बोलेंगे। तो मैड के साथ फ्रॉम यूज करते हैं। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब बनती है, यानी कि मूल जो उसका गुण है वो चेंज होता है, तो वहां पर अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका? फ्रॉम का। समझ आया? तो नेक्स्ट एक और है इसका, 4 नंबर पॉइंट है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने पर। ठीक है। तो ये है अपने फ्रॉम के जो आज अपन यूज पढ़ने वाले हैं, जो अपन ने देखे हैं। से के साथ जो अपन नॉर्मली सब जानते हैं, टाइम के साथ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो टाइम आएगा इनके मैं सबके आपको एग्जांपल बताऊंगा। एक बार इनको आप अच्छे से ये समझो कि इसका यूज होता कहाँ कहाँ है सेंटेंस में। बाकी एग्जाम्पल से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कारण को बताने के लिए जो रीजन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसके अलावा एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के लिए। अब मैं इन सब के एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपको एकदम अच्छे से समझ आए। और ये पॉइंट जो है अपना फ्रॉम वाला जो प्रपोजिशन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से समझो। फ्रॉम के जो एग्जाम्पल है, मैं पहले वाला स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। जो अपन सबसे पहले देखेंगे से के अर्थ में। किसके अर्थ में? से के अर्थ में। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ब्लैक ही हैज कम ब्लैंक जेट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज कम ब्लैंक जयपुर।
मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तब तक आप इसको सोचे कि इसमें अब आप तो पढ़ रहे हो फ्रॉम का आप यूज करोगे फ्रॉम, लेकिन किस तरीके से यूज हुआ है उस पर आप अपना माइंड यूज करो, क्योंकि आप फ्रॉम पढ़ रहे हो इसमें पता है आप फ्रॉम यूज कर दोगे, लेकिन ऐसे सोचो कि ये हुआ क्यों है यूज, ये समझो इसको। तब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं उसका, ठीक है। द फ्रूट्स हैव फॉलन द ट्री, ठीक है। द फ्रूट्स हैव फॉलन ब्लैंक डिस्ट्री कर दो इसको, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, डिस्ट्री, ठीक। अब ये मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, आई होप आपने इसको समझ लिया होगा कि किस तरीके से यूज हुआ है। ही हैज कम, वह आया जयपुर, वह जयपुर से, हैज आपने पढ़ा है टेंस के अंदर, और ये कम, हैज जो है वो कौन से टेंस की, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसके साथ जो कम वर्ब है ये थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, कम, केम, कम, तो हैज कम यानी कि आ चुका है। अब कहां से आया हुआ है, जयपुर से, तो क्या आया यहाँ पर यूज, यानी कि एक स्थान को छोड़ने के साथ अपन किसका यूज करते हैं, से का, यानी से के अर्थ में, यानी कि जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब अपन, फ्रॉम टू, ठीक है। ही हैज कम फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से आ चुका है, ठीक है, समझ आ गया से के अर्थ में कैसे हुआ। द फ्रूट्स हैव फॉलन, वही टेंस हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्लैंक दिस ट्री यानी कि जो फल है, ठीक है, फ्रूट्स फल है, गिर चुके हैं, किससे, इस पेड़ से, यानी मैंने कोई पेड़ देखा और उसके पेड़ के नीचे उसके फल गिरे हुए, तो मैंने उसको देख कैसे बोला, द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम दिस ट्री, समझ आया। तो दिस ट्री यानी पास के लिए आ गया, तो क्या यूज हुआ, किससे गिरे हैं, ट्री से, यानी कि एक तरीके से ये समझ लो अलग होने के साथ अपन किसका यूज करते हैं, फ्रॉम। वो जयपुर से अलग हुआ तब वह आया, यानी उसने जयपुर छोड़ा, यानी जयपुर से अलग हो गया, पेड़ से फ्रूट जो है वो अलग हुए, तो अलग होने का मतलब है फ्रॉम, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, से के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का, ठीक है, किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। अब मैं सेकंड वाला जो है समय के भाव को कैसे एक्सप्रेस करता है वो देखो, जैसे समय के साथ अपन फ्रॉम का कैसे यूज करते हैं उसका देखते हैं। आई, इसका दूसरा लिखते हैं, ही विल टीच द स्टूडेंट्स ब्लैंक, ठीक, ही विल टीच द स्टूडेंट्स ब्लैंक एट AM, AM का मतलब मॉर्निंग टाइम हो गया, सुबह के 8 बजे, वह है टीच, विल टीच फ्यूचर सिंपल, कौन सा टेंस हुआ ये, फ्यूचर सिंपल। अब इसमें फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, देखो ही विल टीच, वह पढ़ाएगा किसको, बच्चों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, 8 बजे से, वह स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रहा है वो कब से पढ़ाएगा, 8 बजे से, तो समय तो बता रहा है कि वह 8 बजे से बच्चों को पढ़ाएगा, कब से पढ़ाएगा, 8 बजे से, तो टाइम क्या हुआ, 8 बजे से, और ये फ्यूचर टाइम की तो बात हो रही है, अभी थोड़ी पढ़ाएगा, 8 बजे से पढ़ाएगा, ठीक है, समझाया ऐसे। तो समय के लिए अपन किसका यूज करते हैं, फ्रॉम के साथ यूज कर सकते हैं समय, ठीक है, यानी कि समय के साथ अगर यूज करना हो प्रीपोजिशन तो फ्रॉम यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो दूसरा एक एग्जांपल और नोट करते हैं, जैसे मैंने लिखा आई, हाँ वही लिखूंगा जो तुम सोच रहे हो, आई लव हर ब्लैंक चाइल्डहुड, आई लव हर ब्लैंक माई, ठीक है, माई चाइल्डहुड, आई लव हर, मैं उससे क्या करता हूं, ठीक, कब से, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, यानी मैं उससे बचपन से प्रेम करता हूं। तो ये समय क्या हुआ, आया कि नहीं आया, समय पास्ट का हो रहा है कि मैं बचपन से उससे प्रेम करता हूं, तो मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ अपन किसका यूज कर रहे हैं, फ्रॉम जो अपना प्रपोजिशन है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं कारण वाला, कारण को बताने के लिए अपन किसका यूज करेंगे,
फ्रॉम जो अपना प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे। तो अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कारण वाले एग्जाम्पल मैं अब आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी इज सफरिंग फीवर, शी इज सफरिंग फीवर, वह बुखार से जूझ रही है, ठीक। तो क्या आया, फ्रॉम। अब कारण बता रहा है कि वो सफरिंग क्यों कर रही है, बुखार की वजह से। उसका कारण क्या है, उसके बुखार है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और देखो, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। शी बिकेम, ए है ये, ठीक, बिकेम इल ब्लैंक द इन्फेक्शन, ठीक है। शी बिकेम इल ब्लैंक द इन्फेक्शन। अब इसको देखो, शी बिकेम इल, वह इल बीमार, बिकेम, अब ये समझो, बिकेम कम, केम कम, बिकम बिकेम बिकेम, ये मैंने बात बोली, ठीक है। सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म कहाँ आती है टेंस में, पास्ट सिंपल में। कौन से में आती है, पास्ट सिंपल में। वह बीमार हो गई, वह बीमार हो गई। और उसके बीमार होने का कारण क्या है, इन्फेक्शन, क्या है, इन्फेक्शन, क्या आया, फ्रॉम, फ्रॉम इन्फेक्शन की वजह से वह बीमार हो गई, ठीक है। बुखार की वजह से वह क्या कर रही है, सफरिंग कर रही है, जूझ रही है, ठीक है। समझाया। तो ये भी हो गया कारण के साथ अपन कैसे फ्रॉम का यूज करते हैं। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये दोनों पॉइंट्स, दो दो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, यहाँ पर फर्स्ट वाला हो गया, इन दोनों का सेकंड वाला हो गया, और ये दोनों हो गए थर्ड पॉइंट के। समझ में आ रहा है ना क्या, एक साथ। अब अपन बात करेंगे इसके एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने पर। इसको फोर्थ वाले को देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा कर्ड इज मेड द मिल्क, कर्ड इज मेड ब्लैंक द मिल्क। जो कर्ड क्या होता है, कर्ड क्या होता है, कर्ड होता है दही, क्या होता है, दही। तो दही है वो बना है किससे, बना है दूध से, दूध से क्या बना है, दही। पहले क्या था, दूध, उसको अपन ने क्या जमा के अपन ने क्या बनाया, दही। तो ये जो दूध है, ये पहली अवस्था क्या है इसकी, दूध के रूप में, और दूसरा क्या बन गया अभी, कर्ड, यानी कि इसकी जो मूल अवस्था है वो चेंज हुई कि नहीं हुई, हुई ना। दूध से क्या बना, दही। अब दही से अपन दूध थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो ये हो गया, इसमें दूध है और इसमें दूध नहीं है, लेकिन दूध से क्या बना, दही। तो कहने का मतलब है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने पर अपन किसका यूज करते हैं, फ्रॉम, अपना जो प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। और मैड के साथ अपन ऑफ या फ्रॉम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देख लो, जैसे पेपर इज मेड ब्लैंक ट्रीज, ठीक है। पेपर इज मेड ब्लैंक ट्रीज। तो पेपर है, कागज किससे बनता है, पेड़ से, किससे बनता है, पेड़ से, ठीक। फ्रॉम, ये हो गए अपने फ्रॉम के यूज, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया चार पॉइंट, इनको आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। इनके अलावा एग्जाम में कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपको चारों समझ में आ गया तो चार के अंदर ही आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम, ठीक है। जहां आपके प्रपोजिशन का टॉपिक आ रहा है उसमें इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा बाहर। और एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लो। आप इसको अच्छे से समझो। क्या देखा, से के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। समय को दिखाने के लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के साथ, ठीक है। कारण को बताने के लिए, ठीक है। और लास्ट अपने एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के लिए। ये अपने इसके 8 एग्जाम्पल देखे, दो दो एग्जाम्पल देख लिए सभी के, ये 4 नंबर पॉइंट वाले एग्जाम हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये हो गए अपने एग्जाम्पल। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो एक बार क्लास को वापस देखना और उसके बाद प्रैक्टिस करना। आपको जरूर पता लग जाएगा आपको कि आपने क्या पढ़ा है और आपका कितना काम कर रहा है, ठीक है, पढ़ा हुआ। तो ये है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब इसके आगे अपन जो नेक्स्ट है वो अपन जो अगले प्रपोजिशन है उसकी बात करेंगे, थ्रू की, ठीक है। किसकी, थ्रू। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अपना थ्रू। कौन सा है, थ्रू। आमतौर पर आप इसकी मीनिंग समझते हैं, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, यानी आर पार के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, थ्रू जो अपना प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। तो नॉर्मली आप ये मीनिंग तो जानते हो, के माध्यम,
के माध्यम से, और दूसरा आर पार के अर्थ में, यानी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, आर पार के अर्थ में, ठीक है, के माध्यम से आर पार के अर्थ में। और एक होता है शुरू से आखिरी तक, ये और समझ लो इसको, शुरू से आखिर तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है। और ये क्या हो गया, आर पार के अर्थ में फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक। और ये हो गया बिगिनिंग टू द एंड। अब ये है अपने 3 पॉइंट, जो थ्रू अपना जो प्रपोजिशन है वो कहां का यूज होता है, के माध्यम से, दूसरा आर पार के अर्थ में, और तीसरा शुरू से आखिर तक। अब इनके एग्जाम्पल देखो आप कैसे। तो एग्जाम्पल अपन के माध्यम वाला सबसे पहले देख लेते हैं, जो हिंदी में के माध्यम का मीनिंग निकलेगा, थ्रू वाले तो अपन प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि यूज कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले इस फर्स्ट वाला है उसका एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ही न्यू इट ब्लैंक द न्यूज़पेपर, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही न्यू, वह न्यू सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट है, थर्ड है, पहले बताओ आप। सेकंड, नो न्यू नो, यानी पास्ट सिंपल, इसमें क्या है, टेंस। वह जान चुका है, ठीक है, यह वह जान गया, इट यह है, वह यह जान गया, कैसे जान गया, न्यूज़पेपर के माध्यम से। क्या आया, थ्रू, क्या आएगा, थ्रू। वह अखबार के माध्यम से जान गया, ठीक है, समझाया, वह अखबार के माध्यम से जान गया। तो ये क्या हो गया, माध्यम। और कौन सा माध्यम हुआ, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू उसने पहचान गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो इसका, आर पार के अर्थ में कैसे यूज होता है। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना, कैन यू सी मी थ्रू द ग्लास, ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, ठीक है। कैन यू सी ब्लैंक ग्लास, ठीक है। कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो, ग्लास, ग्लास के आर पार, क्या आया, यानी कि कोई ग्लास लगा हुआ, कोई शीशा लगा हुआ, और फिर मैं आपको बोलूं उसमें कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या आप ग्लास के आर पार देख सकते हैं, क्या आया, थ्रू, आर पार के लिए। एक होता है एक जगह को बीच में से क्रॉस करके जाते हैं ना आर पार के लिए, ऐसे जैसे आप मार्केट से क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड चले गए, ठीक है, एक गांव से, एक गांव के एक साइड से दूसरी साइड में जा रहे हो, तो आप गांव के बीचों बीच से उसको क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जब उस स्थान के बीच में कोई जगह आती है उसको क्रॉस करते हैं अपन। जैसे मार्केट वाले का एग्जाम्पल लिखता हूँ इसमें, ठीक है, आर पार के अर्थ में मार्केट वाला एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, ही वेंट मार्केट, ही वेंट ब्लैंक मार्केट, ठीक है, ही वेंट वह गया, थ्रू द मार्केट, थ्रू द मार्केट, थ्रू द मार्केट, क्या आया, ठीक है। वह बाजार के बीचों बीच से गया, यानी कि आर पार हो गया, ठीक, आर पार, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है। जैसे ये ऐसे मान लो ये कोई मार्केट है, अब ये कोई जगह है, आप इधर से आए और आप इधर से सीधे क्या आ गए, इधर आ गए, तो इस साइड से किधर आ गए, इस साइड, या फिर ऐसे जा रहे हो तो ऐसे निकल गए, आर पार के अर्थ में, ठीक है, समझाया। तो थ्रू का यूज करते हैं अपन आर पार के अर्थ में। एक होता है शुरू से आखिर तक, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको आप अच्छे समझ लो, बाकी ज्यादातर आपके यूज एग्जाम में इन्हीं को देखने को मिलते हैं, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसको आप देख लो एक बार, ठीक है। तो जो थर्ड वाला है उसका मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने लिखा, पीपल गोट बोर्ड एंड, आदमी थक गए हैं, एंड कुड नॉट सिट ब्लैंक द नाइट, ठीक है। लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं, और कुड नॉट सिट, बैठ नहीं सकते, द नाइट, पूरी रात, यानी कि जब रात स्टार्ट होती है तो वो, जैसे मान लो रात्रि के सुबह तक अपने को जगना है, बैठना है,
इसमें यही बताया गया है कि लोग जो है वो क्या हो गए, थक गए हैं, उब गए हैं, ठीक है। अब वो पूरी रात नहीं बैठ सकते, तो पूरी रात के लिए अपन क्या करेंगे, यानी कि उनसे रात नहीं निकलेगी अब, ठीक है, समझाया। पीपुल गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट। ये अपने 3 पॉइंट देखे के माध्यम से, आर पार के अर्थ में, शुरू से आखिर तक, ठीक है। इनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, जो थ्रू अपना जो प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो नेक्स्ट जो प्रपोजिशन जो अपन ने पढ़ा थ्रू वाला वो आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई थोड़ी बहुत परेशानी है तो क्लास को वापस देखोगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे बियॉन्ड की। जो नेक्स्ट अपना जो प्रपोजिशन है वो कौन सा है, बियॉन्ड, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट अपना प्रपोजिशन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना है बियॉन्ड। कौन सा है, बियॉन्ड। बियॉन्ड का यूज अपन 2 जगह करते हैं, ठीक। कितनी जगह करते हैं, 2 जगह। एक होता है उस तरफ और एक होता है सिवाय या इसके अलावा। एक होता है उस तरफ, यानी कि उस तरफ, दूसरी तरफ की बात करते हैं ना अपन, उस तरफ, ठीक है। उस तरफ का जो हिंदी मीनिंग निकलेगा तो अपन किसका यूज करेंगे, बियॉन्ड का। या फिर इसको अपन ऐसे बोलते हैं उससे आगे, उससे आगे, ठीक है। बियॉन्ड उस तरफ या उससे आगे। दूसरा होता है सिवाय या इसके अलावा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला, सिवाय या इसके अलावा, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल देखो आपको समझ में आएंगे, उस तरफ और या उससे आगे। पहले मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है। तो उस तरफ वाला एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ठीक है। डोंट गो द रिवर, ठीक है। डोंट गो ब्लैंक द रिवर, डोंट गो मत जाओ द रिवर। अब यहां पर अपन क्या यूज करेंगे, मैं बोलने का तरीका ये हो गया, नदी के उस पार मत जाओ, तो क्या लिखेंगे अपन, बियॉन्ड। डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, नदी के उस पार मत जाओ, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा देयर इज ए विलेज ब्लैंक द पॉन्ड। पॉन्ड होता है तालाब, ठीक है। क्या होता है, तालाब। देयर इज ए विलेज, या गांव है, ठीक। द पॉन्ड तालाब, तालाब से आगे गांव है, ठीक। क्या आया, देयर इज ए विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड, तालाब के आगे या तालाब से आगे क्या है, गांव है। यानी कि उससे आगे, तालाब से आगे क्या है, गांव है, समझाया। तो ये ध्यान रखना। इसका मीनिंग क्या निकला, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, नदी के उस तरफ मत जाओ। यहाँ तालाब के आगे एक गांव है, यानी तालाब है उससे आगे कोई गांव है, ठीक है। जो सबसे इंपोर्टेंट है, ये फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकंड वाला देखो, सिवाय या इसके अलावा। तो अब जो इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, यानी कि सिवाय यानी कि वो एक चीज रहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई लाइक एवरीथिंग, ठीक, ब्लैंक आई लाइक एवरीथिंग ब्लैंक द हीट। अब इसका मीनिंग देखो, आई लाइक एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पसंद है। द हीट, गर्मी, गर्मी के अलावा मुझे सब कुछ पसंद है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपके भी दिमाग में ये गर्मी पसंद थोड़ी है आपको, कम पड़नी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर्दी बढ़िया है, ठीक है। आई लाइक एवरीथिंग, मैं सब कुछ पसंद करता हूँ। द हीट, बियॉन्ड द हीट, यानी गर्मी के अलावा, हीट गर्मी के अलावा मैं सब कुछ पसंद करता हूँ। तो यहाँ क्या आया, सिवाय, यानी कि इसके अलावा। इसके अलावा बाकी सब मुझे अच्छा लगता है, सब मुझे पसंद है, लेकिन पसंद क्या नहीं है, हीट पसंद नहीं है। तो ये तो अपना 2 नंबर वाला एग्जाम्पल हो गया, ये दोनों फर्स्ट वाले एग्जाम्पल हो गए। आपको समझ में आ गया होगा बियॉन्ड का यूज, ठीक है। उस तरफ या उससे आगे के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बियॉन्ड का। दूसरा सिवाय या इसके अलावा के साथ अपन किसका यूज करते हैं, बियॉन्ड का। अब एक प्रीपोजिशन और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद अपनी क्लास खत्म कर लेंगे। ड्यूरिंग वाला,
कौन सा, ड्यूरिंग जो प्रपोजिशन है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यही देख लेते हैं इसको, ड्यूरिंग। ठीक, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, के दौरान। क्या होता है, के दौरान। ठीक है, कोई काम चल रहा होता है, उस काम के दौरान अपन कुछ करते हैं, तो वहां अपन किसका यूज करते हैं, ड्यूरिंग का। किसका यूज करते हैं, ड्यूरिंग का। जैसे मैंने लिखा ब्लैंक द डिनर, यहां मैंने, ये क्वेश्चन है अपना, ऐसे मान लो यहां मैंने ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, क्या छोड़ा है, ब्लैंक। ठीक, अब मैंने लिखा द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान। ठीक, ब्लैंक द डिनर, ब्लैंक द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान। ठीक, तो यहां अपन ने क्या समझा, ड्यूरिंग यानी के दौरान। ठीक, खाने के टाइम पर उसने अपना प्लान बताया, यानी कि खाने के दौरान उसने अपनी योजना के बारे में बताया। तो काम क्या चल रहा है उनका, खाने का, डिनर टाइम चल रहा है, वो खाना खा रहे हैं बैठ के, और उसी दौरान वो कोई है जो बैठे हैं, जैसे 3-4 जो बैठे हैं, उनमें से किसी ने एक ने अपनी जो योजना है, कुछ भी होगी योजना, उसने शेयर करी है। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, ड्यूरिंग, यानी कि कार्य के दौरान जो घटना होती है ना, वहां पर अपन क्या करते हैं, ड्यूरिंग का। इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको मैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल और देखो, द पीपल suffer hardship the war। ठीक है, ये मैंने सेकंड एग्जाम्पल दिया, द पीपल सफर हार्डशिप ब्लैंक द वॉर। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि लोगों को युद्ध के दौरान, किसके दौरान, युद्ध के दौरान परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ड्यूरिंग। ठीक है, अब ड्यूरिंग का कहाँ यूज करते हैं ये समझ में आएगा, यानी कि कोई काम चल रहा होता है, उस काम के दौरान कोई घटना घटती है, युद्ध के दौरान, यानी युद्ध होता रहता है, उस टाइम पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। यहाँ उसने प्लान कब बताया, जब वो खाना खा रहे थे। तो खाना खाने का जो टाइम है वो चल रहा है, तो काम चलते हुए के दौरान अपन कोई काम करते हैं, तो वहां पर अपन जो काम चल रहा है उसके साथ अपन क्या करें, ड्यूरिंग, यानी कि के दौरान, यानी चालू काम के साथ। तो ड्यूरिंग का यूज अपन कहाँ यूज करते हैं, जब कोई काम चल रहा होता है, उस काम के साथ अपन क्या करेंगे, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द डिनर, और यहाँ ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, आई होप आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं समझ आया तो आप क्लास को एक बार फिर से देखना, अच्छे से नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस जरूर करो, तभी आपको पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। और हाँ, आपको बता देता हूँ, आप अगर अभी जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आ रही है श्रेणी कर्मचारी की, उसके लिए जितने भी अपने जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के, वो सफिशियंट है। आप ज्यादा पढ़ोगे फोर्थ ग्रेड के अंदर, ऐसे मान लो टाइम खराब करना है। ठीक है, आप मीडियम लेवल लेके चलो, जितना मैंने आपको बताया ना, वो आपके फोर्थ ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चारों ग्रेडों के तक, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप कहीं की भी, ठीक है, XYZ, जहां आपके इंग्लिश सब्जेक्ट आता है उसमें आपके ये टॉपिक आता है। जो भी मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाया उनमें जो भी टॉपिक्स आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं, वहां पर आपके लिए ये मैटर सफिशिएंट है। आप एग्जाम दोगे तब आप मेरे को मैसेज करना, और तब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया आपको वो कितना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आगे की जो प्रिपोजिशन है उनको पूरा करेंगे, जल्दी टॉपिक पूरा कर देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, जो है होने वाला है खत्म। ठीक है, थैंक यू।